हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 6 की हमारी बुक है पूर्वी, उसका सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर जिसके क्वेश्चन आंसर आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस डिस्कस से टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गजराज एंड बंटी डिड टुगेदर। उन चीज़ों के बारे में बताना है जो बंटी और गजराज ने एक साथ करी, और इस जो हमें जो शेप्स दे रखी हैं इसमें लिखना है। जैसे कि उन दोनों ने एक साथ प्ले किया, स्लैप मतलब सोए, एट खाना खाया, और बाथित मतलब उन्होंने एक साथ बाथ भी लिया। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द फार्मर हग बंटी। फार्मर ने जो है बंटी को क्यों हग किया था। द फार्मर हग बंटी एज ही वॉज ग्लैड टू सी बंटी। फार्मर वॉज लुकिंग फॉर बंटी सिंस ही डिसअपियर्ड फ्रॉम हिज हाउस। किसान ने बंटी को गले लगा लिया क्योंकि वह बंटी को देखकर खुश था। किसान बंटी को तब से ढूंढ रहा था जब वह अपने घर से गायब हो गया था। तो उसने जब उसको देखा तो वो बहुत खुश हो गया और उसने उसको गले लगा लिया। थर्ड क्वेश्चन है, डू यू थिंक बंटी विल लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर। क्या आपको लगता है कि बंटी गजराज को छोड़कर किसान के साथ घर चला जाएगा। नो, No, Bunty is unlikely to leave Gajraj and go home with the farmer volunteer. The story showed that Bunty and the Gajraj share a deep bond and have become inseparable friend. नहीं, बंटी ने गजराज को छोड़कर अपनी इच्छा से किसान के साथ घर जाने की जो उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। कहानी हमें ये बताती है, स्टोरी हमें बताती है कि बंटी और गजराज के बीच में गहरा रिश्ता जो था वो बन चुका था। ठीक है, तो वो एक दूसरे के बहुत ही अच्छे जो हैं वो फ्रेंड्स बन चुके थे। उसके बाद वाई डिड गजराज नॉट ईट हिज फूड। गजराज ने अपना खाना क्यों नहीं खाया। गजराज डिड नॉट ईट हिज फूड बिकॉज ही वॉज फीलिंग सैड, क्योंकि वो बड़ा अपने आप में दुखी महसूस कर रहा था और अकेला महसूस कर रहा था, लोनली आफ्टर बंटी। द डॉग वॉज टेकन अवे फ्रॉम हिम, ही मिस्ड हिज फ्रेंड डीपली एंड दिस इमोशनल डिस्ट्रेस अफेक्टेड हिज एपेटाइट। तो ये जो है ना उसकी भूख के ऊपर असर हो रहा था कि वो उसको इतना याद कर रहा था, इसलिए उसको भूख नहीं लग रही थी। सेकंड है, हाउ वर फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी। हु वर द फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी। कौन कौन फ्रेंड बना था। गजराज, बंटी, मोहित और फार्मर। यानी कि गजराज और बंटी तो फ्रेंड बने ही थे, लेकिन इसके साथ मोहित और फार्मर भी आपस में अच्छे दोस्त बन गए थे। Let us think and reflect में है, read the following lines and answer the question that follow. In spite of royal comfort, Gajraj was sad because he had no friend. The Mohut or elephant trainer was the only one he ever interacted with. The Mohut was a kind man who served Gajraj food and gave him a bath in the elephant pond daily. He was a good caretaker but not a friend. जैसे कि हमने स्टोरी में पढ़ा था, गजराज बहुत अच्छी जगह पर रहता था लेकिन वो दुखी था क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। मोहित एक अच्छा ट्रेनर था जो उसका इंटरेक्ट करता था, उसको बहुत ध्यान रखता था, उसको खाना देता था, उसको नहलाता था। वो एक अच्छा केयर टेकर था लेकिन फ्रेंड नहीं था। तो मोहित जो था वो तो काइंड था, लेकिन गजराज क्या था, सैड था, दुखी था। द मोहित वॉज अ गुड केयर टेकर। जो मोहित था वो अच्छा केयर टेकर था क्योंकि वो उसको खाना देता था और गजराज को वो क्या करता था, बाथ देता था, नहलाता था पोंड में। What do you think is the difference between a friend and a caretaker? फ्रेंड जो है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, कंपेनियनशिप, इमोशनल सपोर्ट होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है किसमें, फ्रेंड्स में। लेकिन जो केयर टेकर होगा ना वो सिर्फ आपकी जो प्रैक्टिकल नीड्स हैं उनको पूरा करेगा, जो भी फिजिकल वेलबींग ऑफ दोज अंडर देयर केयर, जो भी चीज़ें उसके काम में आती हैं, मतलब कि जो भी उसका काम है एक तरह से वो काम के रूप में उसको करेगा कि आपको ये चीज़ चाहिए वो आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर देगा, आपको खाना चाहिए खाना प्रोवाइड कर देगा, आपको कहीं जाना तो कोई लेके चला जाएगा। जो केयर टेकर होगा वो सिर्फ आपके जो जो प्रैक्टिकल नीड्स होती है ना सिर्फ उसको पूरा करता है, जो डेली नीड्स होती है सिर्फ उसको पूरा करता है। जबकि फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं, अपनी बातें जो हैं वो शेयर कर सकते हैं और अपनी जितनी हम उससे जो है इमोशनली अटैच होते हैं। ठीक है, इसका जो बी है, आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, आस्क द फार्मर रिमेंबरिंग द हैप्पी लुक ऑन द बंटी फेस वाइल सिटिंग ऑन द एलिफेंट बैग। वो कहता है कि क्या तुम दुखी हो, तो उसको तो वो फेस याद आ रहा होता है कि जब वो एलिफेंट की पीठ पे बैठा होता है बंटी तो कितना खुश होता है। तो कहता है कि आई कैन नॉट सी यू हंग्री। फार्मर ने बोला मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता, अगर तुम अपने फ्रेंड को मिस कर रहे हो तो तुम जा सकते हो। और उसने उसके गले में से क्या करा, उस रस्सी को हटा दिया। तो फार्मर यूजेज द वर्ड, फार्मर ने क्या यूज़ किया वर्ड को, फ्रेंड, टू रेफर टू द एलिफेंट। एलिफेंट नहीं बोला उसने, उसके लिए फ्रेंड वर्ड यूज़ किया।
हाउ डिड द फार्मर नो दैट बंटी वॉज हंग्री। अब बंटी फार्मर को कैसे पता चला कि जो बंटी है हंग्री है, क्योंकि जब से वो घर पे उसको लेके आया था ना, द फार्मर नोटिस दैट बंटी हैड नॉट टच्ड हिज फूड सिंस कमिंग होम विद हिम, हैंस ही कुड सी दैट बंटी वॉज हंग्री। जब से उसको घर लेके आया था उसने खाने को टच नहीं किया, तो वो समझ गया कि ये भूखा है। उसके बाद वाई डिड द फार्मर रिमूव द रोप विद विच इज़ ही हैड टाइड बंटी। अब उसने वो जो रोप थी उसको क्यों हटा दिया, ठीक है, जो उसने इसे गले में बांधी थी। तो फार्मर रिमूव, यहाँ पे जो टी है वो कैपिटल आएगा। द फार्मर रिमूव द रोप बिकॉज ही एम्पथाइज विद बंटी a longing for his friend Gajraj. Seeing Bunty happy lay with Gajraj, therefore he allowed Bunty to go back to his friend by removing the rope. अब जो वो उसने जो उसके गले में पट्टा था, मतलब कि जो रोप उसने बांधी थी, तो उसको उसके ऊपर एक तरह से हम कह सकते हैं उस पर दया आ गई है ना, उसने उस पर सहानुभूति दिखाई उस पर कि वो उससे दूर हो गया है और उसको याद कर रहा है। उसने कहा ठीक है तुम जा सकते हो अपने दोस्त के पास, उसने उसके गले से वो रस्सी हटा दी। उसके बाद है जो कंप्लीट विद वन वर्ड, जैसे कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा था ना, गजराज था, बंटी है, मोहूत और फार्मर है, ये है, ठीक है। अब दो एग्जांपल्स देने जिससे कि हमें पता चले कि गजराज वॉज हैप्पी टू हैव अ फ्रेंड, कि वो अपने दोस्त के साथ खुश था। तो ये दो एग्जांपल है। गजराज शेयर्ड हिज फूड, वो अपना खाना जो है बंटी के साथ उसने शेयर किया जब वो हंग्री था। इससे पता चलता है कि वो उसकी जो केयर कर रहा था। सेकेंड ये कि जब वो नहाने गए थे तो उसने पानी भी उसके ऊपर स्प्लैश किया था। इससे पता चलता है कि वो दोनों कितने खुशी खुशी आपस में खेल रहे थे। तो ये दो एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। हाउ डिड द मोहूत कम टू नो दैट गजराज वॉज सैड। अब मोहूत को कैसे पता चला कि गजराज जो है वो दुखी है। मोहूत ने ये नोटिस किया कि गजराज ने भी जो खाना नहीं खाया, जो उसका अनयूजुअल बिहेवियर होता है वो वैसा नहीं था। साथ में उसने उसकी फ़िज़िकल कंडीशन भी चेक करी कि उसने देखा वो ऐसे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो उसके बाद मोहूत को ऐसा लगा कि ये मुझे लग रहा है कि ये अपने दोस्त से जो है वो दूर हो गया है, इसलिए वो जो है दुखी है। उसने इस तरीके से पता लगाया। वट वॉज अनलाइकली अबाउट द फ्रेंड ऑफ गजराज एंड बंटी। अब गजराज और बंटी के बीच में क्या अनलाइकली चीज़ थी, यही उन दोनों के बीच में इसमें आई थिंक एक क्वेश्चन जो है वो मिस हो गया है। हाँ, क्वेश्चन 4 देखते पहले। वाई डू यू थिंक बंटी लिक द फार्मर्स हैंड। अब जो बंटी ने फार्मर का हैंड जो है वो लिक क्यों किया था। लिक मतलब होता है चाटना, है ना, जैसे कि डॉग कई बार लिक करते हैं ना, चाटते हैं। तो बंटी लिक द फार्मर हैंड एज गेस्चर और ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड अफेक्शन, अपना प्यार वगैरह दिखाने के लिए उसने ऐसा किया, क्योंकि जो फार्मर था वो समझ गया था, उसने दयालुता दिखाई और वो समझ गया कि जो बंटी है वो गजराज के साथ ही खुश रहेगा। तो एक तरह से जो लिकिंग द फार्मर हैंड वॉज बंटी वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थैंक। एक तरह से जो बंटी है उसको थैंक्स बोल रहा था फार्मर को, एंड एक्नॉलेजिंग द फार्मर कंपैशन। तो एक तरह से वो उसको लिख करके ना धन्यवाद कर रहे थे कि तो वो उसको समझ गया इस बात को लेके कि ये जो है गजराज के साथ खुश रहेगा। तो दोनों दोस्तों के बीच में ये जो गजराज और बंटी हैं, इनकी जो फ्रेंडशिप थी वो अनलाइकली क्यों है, मतलब कि एक जो चीज़ आप मतलब कि बिल्कुल अलग से अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी, एक हाथी की और एक डॉग की अगर आप फ्रेंडशिप को, तो ये अनलाइकली है ना, अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। द फ्रेंडशिप बिटवीन गजराज एंड बंटी वॉज अनलाइकली बिकॉज दे वर डिफरेंट स्पीशीज़, अलग अलग स्पीशीज़ हैं एलिफेंट एंड डॉग। नॉर्मली अगर देखा जाए तो एलिफेंट और डॉग जो है एक दूसरे से इंट्रैक्ट नहीं करते। नेचुरल अगर सेटिंग देखें तो कोई इन दोनों का इंट्रैक्शन नहीं होता। तो हाउएवर देयर फ्रेंडशिप जो है, हमारी जो फ्रेंडशिप होती है वो कैसे ब्लूम करती है, कैसे बढ़ती है, जब हम अपने सर्कमस्टेंसेस, इमोशंस जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, हम एक दूसरे के साथ जो इमोशनली बंध जाते हैं, तभी हम एक दूसरे से एंड थ्रू द इंट्रैक्शन एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जो हमारी म्यूचुअल केयर होते हैं, उनसे तो हमारी जो दोस्तियाँ बढ़ती हैं। तो यही चीज़ जो है हमें इसमें देखने को मिली गजराज और एलिफेंट और डॉग की स्टोरी के अंदर। तो ये एक अनलाइकली बात है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन से कंप्लीट होते हैं। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है लेट्स अस लर्न में। यहाँ पर हमें जैसे कि सैड है, सैड का हमें दे रखा है जॉय, ऑपोजिट वर्ड। ऐसे ना नीचे में कुछ पजल दे रखी है, जैसे कि ये अक्रॉस और नीचे डाउन में दे रखा है। इनके हमें ऑपोजिट वर्ड जो है इसमें फिल करने हैं, ठीक है। आप इसके अंदर इसको देख सकते हो और साथ में देखो नंबर लिखा है, जैसे कि अनकाइंड है, अनकाइंड को अगर हम देखें 3rd नंबर पे तो इसका हो जाएगा काइंड, ठीक है। येल्प्ड का अगर हम 7th में देखें तो हो जाएगा लाफ्ट, अक्रॉस है ना ऐसे। अवेक का अगर आप देखोगे तो 8 नंबर पे अस्लीप,
तो इसी तरीके से यहाँ देखोगे स्टार्टेड, ये जो स्टार्टेड है जैसे कि डाउन में, तो स्टार्टेड का क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर पे हमें दे रखा है फिनिश्ड, ठीक है। ऐसे सबके ऑपोजिट जो हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। उसके बाद सेकंड देखो, नाउ कंप्लीट द पैराग्राफ, हमें जो ऊपर वर्ड्स दे रखे ना उन्हीं वर्ड्स के थ्रू हमें ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है। माई पेंसिल वॉज मिसिंग, आई वॉज वेरी सैड, एज इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड, आई वॉक अप माई एल्डर ब्रदर हु वॉज अवेक ऑन द बेड। मतलब कि मेरी पेंसिल खो गई थी, मैं बड़ा दुखी था, मेरे दोस्त ने वो दिया था। तो जब मतलब कि आई वॉक माई एल्डर ब्रदर, जब वो उठा तो मैंने उससे पूछा, आई टोल्ड हिम डैट माई पेंसिल सीम्स टू हैव डिसअपीयर्ड, कि मेरी पेंसिल जो है वो खो गई है। ही लाफ्ड, वो हंसा, एंड टोल्ड मी लुक अंडर माई पिल्लो, कि मेरे पिल्लो के नीचे देखो। आई सॉ रिलीव्ड व्हेन आई फाउंड द पेंसिल, मुझे बहुत ही रिलीव्ड महसूस हुआ, अच्छा महसूस हुआ जब मुझे मेरी पेंसिल मिल गई, ठीक है। तो ये वर्ड्स हमने ऊपर से लिए हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ हमें सिंपल पास्ट, पास्ट प्रोग्रेसिव और पास्ट परफेक्ट, ये तीन हमें यहाँ पे समझाए हुए हैं। सिंपल पास्ट में क्या होता है, वर्ब की जो है वो सेकंड फॉर्म आती है, ये ही हमारा सिंपल पास्ट होता है, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट प्रोग्रेसिव में क्या होता है कि ही शी इट के साथ तो वॉज आता है, और वी यू दे के साथ वर आता है, और वर्ब के साथ आईएनजी आता है दोनों में, ठीक है। और जो पास्ट परफेक्ट होता है उसमें हैड आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो नीचे जो हमें दे रखे हैं ना, हमें ये इसके थ्रू बताना। देखो जितनी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जैसे टोल्ड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लुक्ड, हेटेड, व्हेन, आस्क्ड, ज्वाइन, गेव, लेफ्ट, अराइव्ड, सर्व, टच और थ्रू और नोटिस्ड, ये सब वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो वो हमारी कहाँ आ जाएंगी, इस वाले कॉलम में आ जाएगी, ठीक है। इस कॉलम में आप इसको फिल कर लेना है, सारा का सारा इसमें आपका फिल करना है, सिर्फ सेकंड फॉर्म। जब आपका वॉज लुकिंग है, वॉज मिसिंग है, वॉज मंचिंग है, तो ये इट मीन्स हमारा हो गया पास्ट प्रोग्रेसिव। तो हमारा इस वाले कॉलम में पूरे में आप फिल कर लेना। उसके बाद जो हमारे बचे हैं, हैड टायर्ड, हैड ऑर्डर्ड, हैड फॉलोड, तो ये हमारा किस में आएगा, इस वाले कॉलम में आएगा, ठीक है। इसमें आप फिल कर लेना। उसके बाद यहाँ पर हमें एक यहाँ पे सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म हमें यहाँ पे सिलेक्ट करनी है और इसमें फिल करना है। हमें दे रखी है ब्रैकेट, द फार्मर केम बैक एंड नोटिस्ड दैट बंटी वॉज सैड, ही had tired Bunty with a rope the day before. He asked Bunty why he was sad. Farmer was feeling that Bunty was missing Gajraj and set him free. ठीक है, तो फर्स्ट में हमारा नोटिस आया, सेकंड में हमारा हैड टायर्ड, थर्ड में आस्क्ड, फोर्थ में वॉज फीलिंग और फिफ्थ में वॉज मिसिंग। उसके बाद यहाँ पे मैं दे रखा है नाइदर नोर और आइदर और। नीदर नोर भी कहते हैं इसको और ईदर और भी कहते हैं। तो नाइदर मतलब और नाइदर नोर मतलब ये नेगेटिव के लिए यूज़ होता है। ना तो शीखा, नीदर शीखा, नोर अनुज लाइक टू टेल स्टोरी, मतलब दोनों में से किसी को भी स्टोरी सुनाना पसंद नहीं है, ना तो शीखा और ना ही अनुज को। आइदर भावेश और अभा मेड दिस पेंटिंग, या तो भावेश ने बनाई है या फिर किसने बनाई है, अभा ने बनाई है, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव के लिए यूज़ होकर ना तो ये ना तो वो, और इधर और या तो ये या तो ये, ठीक है, इसके लिए यूज़ होता है, जो हम नॉर्मल अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर रीडिंग हमने पहले से ही कंप्लीट कर दी थी। सभी वीडियो के लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।